Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. Hepatitis, इन्फ्लामेशन इन लीवर। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लीवर में इन्फ्लामेशन क्या है, ये किस वजह से होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या सिम्टम होता है, सारी बातों पे हम लोग बात करते हैं वर्णन करके। लीवर हमारे बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है। 5 वाइटल ऑर्गन में लीवर तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे हार्ट, दूसरे नंबर पे लंग्स, तीसरे पे लीवर, चौथे पे किडनी, पांचवे ब्रेन। लीवर एक बड़ा ग्लैंड भी है। यह ग्लैंड हमारे एब्डोमेन में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है और इसका फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म करता है। तो लीवर एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक ऑर्गन भी कहलाता है ये। तो लीवर का जब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, तो लीवर ऐसे राइट साइड में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ये लीवर होता है और लीवर ये 2 लोब से बना होता है, एक लार्ज लोब से, एक स्मॉल लोब से। लेकिन फंक्शन दोनों का एक ही जैसा होता है, दोनों का फंक्शन इक्वल है, दोनों का फंक्शन इक्वल है। लीवर जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे लोब से बना होता है, लोब्यूल से, बहुत छोटे छोटे लोब्यूल होते हैं। उस लोब्यूल में हेक्सागोनल ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हम एक का फिगर बना रहे हैं। इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में पैरेन्काइमल सेल होते हैं, उसको बोलते हैं हेपेटिक पैरेन्काइमल सेल। यहाँ पर हेपेटिक पैरेन्काइमल सेल होते हैं इसमें, और इस तरह से बहुत सारे सेल ऐसे अरेंज रहते हैं इसमें, और इस तरह से लीवर का पैरेन्काइमल सेल ऐसे अरेंज रहता है इसमें, लीवर का पैरेन्काइमल सेल, और इस तरह से पूरे लीवर में ऐसा ही स्ट्रक्चर बना होता है। और ये लीवर का अपना जो फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का सिंथेसिस, विटामिन का स्टोरेज, बाइल का सिंथेसिस, इस तरह, या ड्रग्स को मेटाबोलाइज करना, या बॉडी में कई तरह के फंक्शन हमारे लीवर करते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट यह ऑर्गन भी है। अब हम लोग बात करते हैं कि होता क्या है इसमें। इस लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसी एजेंट के एक्सपोजर होने के कारण इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हेपेटाइटिस अकॉर्डिंग टू ऑनसेट के अनुसार से। ये हेपेटाइटिस 2 तरह का होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस किसको बोलते हैं कि जैसे मान ली जाए ये यहाँ पर लीवर है, इन्फ्लामेशन, कोई ऐसा एजेंट एक्सपोज किया जो कि एजेंट एक्सपोज करने के 2 से 3 सप्ताह के अंदर जब इन्फ्लामेशन करता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। अगेन आप रिपीट कर रहे हैं, ऐसा एजेंट जो एजेंट एक्सपोज करने के बाद 2 से 3 सप्ताह के अंदर में अगर वो इन्फ्लामेशन करता है लीवर में तो उसको बोलते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। और दूसरा क्या होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस का मतलब होता है वैसा एजेंट जो एक्सपोज करने के 3 सप्ताह के बाद जब इन्फ्लामेशन करता है लीवर में, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो 2 वेराइटीज के हेपेटाइटिस होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम ऑनसेट के अनुसार से। एक्यूट हेपेटाइटिस का जो ऑनसेट है वो जल्दी होता है, इसका जो सिम्टम है वो हाई इंटेंसिटी के होते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि कुछ दिनों के अंदर, यानी 3 सप्ताह या 4 सप्ताह होते होते ये ठीक भी हो जाता है। कौन? एक्यूट हेपेटाइटिस होता तो बहुत जल्दी है, सिम्टम भी हाई इंटेंसिटी से, लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस अगर अटैक करेगा, अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस अगर होगा तो ये होगा भी देर से और ज्यादा दिन में ठीक होता है, काफी लंबा समय लग जाता है इसको ठीक होने में। तो इस दोनों को, ये अलग अलग 2 वेराइटीज के हेपेटाइटिस होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑनसेट ऑफ टाइम। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एजेंट के अनुसार से, इटियोलॉजी के अनुसार से। ये 2 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं अकॉर्डिंग टू एजेंट के अनुसार से। एक होता है नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, नॉन इन्फेक्शियस
नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और दूसरा होता है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। नॉन इन्फेक्शियस मतलब होता है कि वह जो कोई एजेंट वहां पे कोई इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है, उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। यानी इन्फ्लामेशन इन लीवर ड्यू टू नॉन इन्फेक्शियस एजेंट, उसके कारण जो हेपेटाइटिस होता है तो उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इसके कारण क्या होते हैं? नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस का जो कारण होता है, इसमें क्या क्या कारण होता है? तो नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस का कारण है कि अगर इस पे कोई ऐसा एजेंट, कौन कौन से एजेंट है? जैसे ट्रॉमा, चोट लगने के कारण क्या होता है ना, नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होता है। नंबर 2, ड्रग टॉक्सिसिटी, कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसको खाने के बाद यहाँ पे हेपेटाइटिस होता है, जैसे ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल, ओवरडोज ऑफ नेमोसाइड, या फिर ओवरडोज ऑफ डाइक्लोफेनेक, या फिर अदर ग्रुप्स के कुछ दवा होते हैं जिसको ओवरडोज खाने के बाद इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगला कॉजेज अल्कोहल, अल्कोहल लेने के बाद, जिसमें मिथाइल अल्कोहल सबसे कॉमनेस्ट है, इसके कारण क्या होता है कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके बाद कुछ अदर टॉक्सिन केमिकल होता है जिस टॉक्सिन के कारण भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगला कॉज होता है इन्फेक्शंस में, जैसे आयरन टॉक्सिसिटी, जिसको हम बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। तो हीमोक्रोमेटोसिस के केस में क्या होता है कि एक्सेस आयरन के कारण या फिर हीमोग्लोबिन के डिपोजिशन से इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट अगला कॉज होता है विल्सन डिजीज, एक्सेस कॉपर के डिपोजिशन के कारण इसमें इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट होता है ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स, ऑटो इम्यून के कारण क्या होता है कि लीवर के सेल का एंटीबॉडी बनने के कारण लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो ये सब कॉज क्या है? सब जितने भी कॉज देख रहे हैं सब क्या है? नॉन इन्फेक्शियस एजेंट है और इसके कारण यहाँ पर हेपेटाइटिस होता है। कभी कभी क्या होता है कि थ्रोम्बस बनने के कारण, जिसको बोलते हैं हेपेटिक वेन थ्रोम्बस, इसके कारण भी इन्फ्लामेशन होता है लीवर में। अब जो बात करते हैं नंबर 2, जो इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है, ऐसा जो इन्फेक्शियस एजेंट के कारण जो इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है वायरस। वायरस जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज है जो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है। तो वायरस में क्या होते हैं? ये वायरस, जिसको 5 वेराइटीज के वायरस होते हैं जो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये 5 वेराइटीज के वायरस होते हैं जो ये वायरस इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है लीवर में। हेपेटाइटिस ए जो मोस्ट कॉमन है, ये कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है, फूड वाटर से। और हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ये तीनों जो होता है वो फैलता है कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड से, जैसे सीमेन से, वेजाइनल सिक्रीशन से, ब्लड से। ये सबसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। ये होता है आपका कौन सा? ये बी, सी, डी। और जो हेपेटाइटिस ई है यह भी आपका कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। तो ये जो होगा आपका मोस्ट कॉमन वायरस होता है जो कि हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है। अगला होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है ये आपका प्रोड्यूस करता है हेपेटाइटिस। बैक्टीरिया में होता है लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया। लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया जो कि विल्स डिजीज प्रोड्यूस करता है, सेप्टिक हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है। यह बैक्टीरिया ये जनरली ये रैट के यूरिन के कंटामिनेशन से या हमारे फूड वाटर के द्वारा या और किसी माध्यम से यह हमारे बॉडी में चला आता है बैक्टीरिया। ये होता है लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया। नंबर 3 अगला होता है पैरासाइट। पैरासाइट में आपका होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इसके कारण जो होता है इसमें लीवर में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है। अगला होता है फंगस। फंगस में भी कुछ ऐसे फंगस जो होते हैं वह जैसे माइकोप्लाज्मा वगैरह होता है, यह इसमें आकर के इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होने के यह एजेंट होते हैं। अब कुछ होते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में जैसे आता है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है इसमें इन्फ्लामेशन में भी हो सकता है। उसका अगला होता है डायबिटीज मेलाइटस या फिर फैटी लीवर। ये सब के कारण भी इन्फ्लामेशन कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन ये सब बहुत रेयर फैक्टर में आता है जो इन्फ्लामेशन करेंगे।
तो बाकी समझ में आ गया आपको कि हेपेटाइटिस होने का कारण क्या क्या हो गया। तो हेपेटाइटिस का एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला नॉन इन्फेक्शियस एजेंट जिसमें ट्रॉमा से हो गया या टॉक्सिन से हो गया, केमिकल से हो गया, ड्रग से हो गया, अल्कोहल से हो गया। दूसरा इन्फेक्शियस एजेंट जिसमें बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, पैरासाइट से। बैक्टीरिया में लेप्टोस्पायरस से हुआ, वायरस में हेपेटाइटिस ए बी सी डी से होता है, फंगस में माइकोप्लाज्मा से होगा और पैरासाइट में एंटोरिवा हिस्टोलिटिका से होता है। तो ये आप देख लिए हेपेटाइटिस होने के कारण, ये सबसे हेपेटाइटिस खूब होता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस होने के बाद पेशेंट को सिम्टम क्या होगा। तो अब देखिए इन्फ्लामेशन हुआ है लीवर में, तो लीवर का इन्फ्लामेशन हुआ है तो लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहला तो होगा कि इन्फ्लामेशन होने से जो लोकल सिम्टम क्या होगा, तो लीवर जहां होगा उस एरिया में क्या होगा, दर्द होगा, यानी राइट हाइपोकोंडियम अब्डोमिनल पेन होगा। राइट हाइपोकोंडियक अब्डोमिनल पेन, यह पेन रेफर्ड हो करके और यह लेफ्ट की तरफ या बैक में भी मूव करता है। अगला सिम्टम, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा, एनोरेक्सिया होगा इसको। अगला सिम्टम फीवर होगा इसमें। अगला सिम्टम नोजिया एंड वोमिटिंग होगा। अगला सिम्टम यूरिन का कलर इसमें येलो हो जाता है। अगला सिम्टम स्टूल का कलर इसमें क्ले कलर हो जाते हैं। अगला सिम्टम इसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है इसमें। ये सब जो होता है सिम्टम मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है। एक अगला आता है आपको इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसमें आपको जब स्क्लेरा जो होता है आई का वो येलो हो जाता है, टंग डॉर्सम ऑफ टंग पीला इसमें भी येलो हो जाता है, नेल बेड येलो हो जाते हैं और यूरिन का कलर भी इसमें येलो हो जाता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या मिलता है हेपेटाइटिस के कारण, हेपेटाइटिस के कारण लीवर सिरोसिस हो सकता है। इसके वजह से लीवर में अब्सेस का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके वजह से बाइल का सिंथेसिस में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर हो जाता है, न्यूट्रिशनल डिजॉर्डर और मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स। इसमें क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस होने के चांस हो सकता है। और प्लस बॉडी में प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाता है और प्लस इसके साथ साथ हार्मोनल इफेक्ट भी होता है और दूसरे वाइटल ऑर्गन इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। लीवर फेलियर के कारण किडनी भी फेल हो जाता है। ये उसके बाद हेपेटिक कोमा भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब जो देखें इसके कॉम्प्लिकेशन है। अब हम बात करते हैं कि किसी को हेपेटाइटिस हुआ है अगर, तो हम पता कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए तरीका है, पहला है LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। जब लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो LFT कराने पर हमें क्या क्या मिलेगा, क्योंकि जो हमें फंक्शन टेस्ट है वो तो हमें जो मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले जब हम कराते हैं इसमें, तो इसमें टोटल बिलिरुबिन इसमें बढ़ा हुआ रहता है। इसमें आप देखेंगे तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जिसको हम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं यह भी बढ़ा रहता है, और जो डायरेक्ट बिलिरुबिन जिसको हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं यह भी बढ़ा रहता है, यानी तीनों बिलिरुबिन इसमें बढ़े रहते हैं। नंबर 2 SGPT कराते हैं तो इसमें क्या रहेगा, बढ़ा रहता है SGPT। अगला SGOT कराते हैं, यह भी इंक्रीज रहता है। जो लैब का वैल्यू रहता है SGPT जैसे 5 to 50 तक रहता है, ये उससे क्या होगा, बढ़ जाएगा। SGOT भी क्या होता है ना, 5 से 40 रहता है, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, वही बढ़ जाएगा। अगला मिलेगा अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बढ़े रहते हैं। अगला होता है गामा GT, यह भी इसमें बढ़ जाता है। अगला होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यह भी इसमें क्या होता है, बढ़ जाते हैं। अगला कराते हैं हम लोग टोटल प्रोटीन, यह इसमें क्या होता है, टोटल प्रोटीन डिक्रीज कर जाता है। उसके बाद कराते हैं हम लोग अल्बुमिन डिक्रीज कर जाते हैं। ग्लोबुलिन ये बढ़ जाता है। ग्लोबुलिन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इन्फेक्शन के केस में एंटीबॉडी बनता है, उसके कारण ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। ये जांच करा करके देखते हैं हम लोग LFT। दूसरा हम लोग जांच कराते हैं रेडियोलॉजी में अल्ट्रासोनोग्राफी। USG कराने पर हमें हेपेटाइटिस का भी फाइंडिंग होता है, हिपैटोमेगाली लिखा रहेगा,
स्प्लिनोमेगाली भी रहता है लिखा हुआ। उसी अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको एसाइटिस का भी फाइंडिंग रहता है लिखा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीटी स्कैन करा के देख सकते हैं, सीटी ऑफ एब्डोमेन कराते हैं। इसमें भी हेपेटाइटिस का रिपोर्ट रहता है लिखा हुआ। इसके बाद वायरल मार्कर करा के देख लेते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए वायरल मार्कर करा लेते हैं। उसमें हेपेटाइटिस बी में भी HBsAg, HBcAg, HBeAg इसका फाइंडिंग आ जाता है। तो ये था आपका हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में लोग क्या करते हैं, पेशेंट को बेड रेस्ट देते हैं। नंबर 2, उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट डाइट को देते हैं, चूंकि यह डाइजेशन अच्छा से हो जाता है। इसमें हम लोग फैट अवॉइड करते हैं, और प्लस फैट के साथ साथ एक्सेस साल्ट से भी अवॉइड करते हैं। IV इन्फ्यूजन पेशेंट को देते हैं। जरूरत पड़ने पे हम लोग एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल ड्रग्स चलाते हैं इसमें, या एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स भी देते हैं हम लोग। अब इसमें सबसे बड़ा चीज होता है होम्योपैथिक ड्रग्स। इसमें होम्योपैथिक ड्रग्स में लाइकोपोडियम, बेलाडोना पहले यूज करते हैं लीवर के फंक्शन को बढ़ाने के लिए। चेडोनियम, कार्डुअस और हम लोग कालमेक भी हम लोग मदर टिंचर में देते हैं। इसके बाद जिस तरह का पेशेंट का सिम्टम होता है उसके अकॉर्डिंगली इसमें हम लोग दवा चलाते हैं, डायग्नोसिस सिम्टम को देखते हुए। ये था हेपेटाइटिस। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।